गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेस। हम सर्बिया के लास्ट सिटी में हैं टुवर्ड्स इस्तांबुल। ये बुल्गारिया से पहले लास्ट बिग सिटी है सर्बिया का। तो इधर से 8 घंटे की कॉन्टिन्यूस ड्राइव है टुवर्ड्स इस्तांबुल। इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे कि आज उधर तक पहुंच सकें। बैग पैक तैयार हो चुके हैं और एक जो काम हुआ है ना वही मैं बताता हूँ। जिस तरह ये पैनल नहीं है ये वाला, ये जो है कल बम्पी रोड थी क्रोशिया में कोई 1 डेढ़ घंटे की, स्पेशली लेफ्ट लेन। तो ये यहाँ से उतर के नीचे गिर गया है। ये पार्ट अब मुझे यहाँ से मिलेगा भी नहीं और ना कहीं आगे से मिलेगा, ये यूके से ही या कहीं से लेना पड़ेगा। तो इधर हम बिल्कुल सेंटर में रह रहे हैं। ये देखें एक शहीद भी हो गई है, बम्बल भी। चलते हैं ये सेंटर में थोड़ी सी वॉक करते हैं और फिर आगे, क्योंकि आज का सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं आगे बुल्गारिया की तरफ। और फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस्तांबुल आज ही पहुंच जाएं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रास्ता हो। ये जी है निश, लास्ट सिटी, बिग सिटी टुवर्ड्स बुल्गारिया। और यहाँ पे कोई फेस्टिवल हो रहा है, निश विली जैज़ फेस्टिवल के नाम से। और ये नाइट टाइम अगेन वही है कि रात को पहुंचे, जो रात का नाइट टाइम का यहाँ पे जो माहौल था वो कुछ और ही था। और बहुत बिजी नाइट लाइफ थी यहाँ पे, 1 डेढ़ घंटा स्पेंड किया। और यहाँ पे उस साइड पे इनका ये हाई स्ट्रीट है जहाँ पे सारे ब्रांड्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। एक हमें पिज़्ज़े की शॉप मिल गई थी, वो 24 आवर ही है, वो बंद नहीं होती। उसका नाम है डे एंड नाइट। तो उधर वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मिल गया था। और दिन के मुकाबले में नाइट की वाइब ज़्यादा अच्छी थी। तो अगर कोई बुल्गारिया की तरफ जा रहा है और जाते जाते अगर कोई लेट हो गया है तो वो निश में आके स्टे कर सकता है। इधर होटल्स अपार्टमेंट बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। सोफिया में भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। यूरोप से सस्ता है। सॉरी, जो पीछे ईयू कंट्रीज थी वो महंगी थी। ये फिर भी जो बुल्गारिया है और जो सर्बिया है, इट इज़ क्वाइट चीप। क्रोशिया भी चीप है वैसे। तो इधर टाइम स्पेंड करने की बजाय मेरा ख्याल है कि अब इस्तांबुल निकलते हैं बुल्गारिया के रूट से। अभी बॉर्डर भी आएगा बुल्गारिया में। मैं उधर से मेन बात यही है कि जो मुझे स्ट्रेस है वो यही है कि लॉग बुक, मैंने किसी को फ़ोन किया है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बुल्गारिया में और टर्की में पूछते हैं लॉग बुक के भी, कि अपनी बुक रजिस्ट्रेशन बुक दिखाएं। तो अब उसके बगैर चल रहे हैं। उम्मीद है, इस उम्मीद के ऊपर कि उनको मैं पिक्चर दिखा दूंगा मोबाइल से कि भाई ये मेरी लॉग बुक है, जाने दें। तब देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, पूरी उम्मीद है। थैंक यू, थैंक यू, इट वाज वेरी गुड, थैंक यू। कल का सफ़र कुछ इस तरह था कि हम स्लोवेनिया से क्रोशिया में एंटर हुए, पूरा क्रोशिया क्रॉस करते हुए बोस्निया के बॉर्डर के साथ साथ जाते हुए सर्बिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट, जो टाउन है निश में, उसमें हमने स्टे किया। ये तकरीबन रास्ता था तकरीबन 7 hours 41 minutes का और रफली 770 किलोमीटर्स कल हमने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब तक की जो सिचुएशन है, जो समरी है, वो ये है कि हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो 2586 किलोमीटर का। और इसमें डीजल लगा है 273 लीटर्स। और इसके जो पाउंड्स में कॉस्ट आई है अब तक की वो 387 पाउंड्स। इस तरह के घर हैं, At the फ्लैट्स हैं roundabout, take the second exit onto Villa Vespetic सर्बिया में। Pantelejmona. इस तरह की इनकी अकोमोडेशन है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज।
यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि मोटरवे पे प्राइस ज़रा डिफरेंट होती है। तो ये NIS के नाम से बहुत सारे इधर पेट्रोल पंप हैं, और मेरे ख्याल वो इसी सिटी के नाम से ही हैं सारे, ऑल ओवर सर्बिया। इस वक्त Proceed ऑलमोस्ट to the route. खाली ही है टैंक। Normal, डीजल, नॉर्मल डीजल। normal diesel full. या प्लीज। वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है जो मैं उठा था डालने के लिए, लेकिन भूल गया हूँ कि यहाँ पे वो खुद ही डालते हैं। सात लीटर पहले पड़ा हुआ है, 43 लीटर लगा जी, 8,690, 9,000 सर्बियन। थैंक यू। Number 5. नंबर 5 या 8-9 हज़ार का सर्बियन, क्या कहते हैं, दिनार। हेलो। Hello. नंबर Five. 5, नंबर 5 Okay. प्लीज। Number 5, oil, diesel, карта. या कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। रसीद मैं सारों की इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टोटल करना है कि कितने लीटर डीजल पड़ा था। यहाँ से सारा सिटी नज़र आ रहा है, निस का। ओ सारा ठीक ठाक पॉपुलेशन है, अच्छा बड़ा शहर है। और ये हम एंटर हो गए जी मोटरवे पे टुवर्ड्स सोफिया, बुल्गारिया। व्यू देखें सामने, पहाड़। For about 80 miles, continue straight on. टू ब्यूटीफुल, जबरदस्त। सर्बिया में विघ्न नहीं है, तो इसमें इसी तरह टूल प्लाजा हैं, जो भी आप मोटरवे लेते हैं। तो निस से हमने मोटरवे ली टूवर्ड बुल्गारिया, और अब हम बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बस ये टूल प्लाजा देते हैं, फिर बॉर्डर आ जाएगा। Thank you. थैंक यू, बाय। 510 दिनार लगे हैं जी सर्बियन। ये इधर की मोटरवे इतनी महंगी नहीं है, क्रोशिया भी इतना महंगा नहीं है। लाइंस देखें कितना ज़्यादा रश है बुल्गारिया के बॉर्डर पे। मीलो मील्स लाइन है ये इसकी, ट्रक्स की। अब ये देखना है कि गाड़ियों की कितनी लाइन है। ये तो मैंने सुना हुआ है कि बुल्गारिया के बॉर्डर पे काफ़ी रश होता है। तो ये है बुल्गारिया का बॉर्डर, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक ठाक वेट करना पड़ेगा। लगा देते हैं लाइन में, और वेरी स्लो मूविंग लग रही है मुझे। ये सारी विगनेट की सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, और मैंने ऑनलाइन चेक किया है, ये मिल रहा है 34 बुल्गारियन लेव का। और मैं अब ये चेक करके आता हूँ कि ये कितने का इधर दे रहे हैं। हेलो, हेलो, हाउ मच इज विगनेट? Minimum 1 week is 10 euros. Minimum. 10 euros. But in your currency, how much? Uh, 100, 1,150. 1,150.
That is roughly 10 euros Yes, 10 euros. for 1 week. Yes. Do I have to give my number plate or what? Only the number plate. Only the number plate. Okay. Can I have that one, please? Okay. Do you have the number plate? Do you have to pay by card, isn't it? You can pay by card or cash, whatever. you Cash. Let me bring my card first. विगनेट ऑनलाइन ही मैं ले लेता हूँ और वो ज़्यादा बेटर है। मुझे अब करेंसी का पता नहीं चल रहा। ये देखें इतना रश होता है, लाइंस ही लाइंस हैं बॉर्डर के ऊपर, इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं। बहुत ही बिजी है ये। हेलो, जो भी इधर आए ना बल्गारिया के बॉर्डर पे, तो मेरा मशवरा ये है कि राइट साइड वाली लेन लें और फिर ये दोबारा ही खोल देते होते हैं गेट और बिल्कुल राइट पे रखें गाड़ी। और ये फिर वहाँ पे सिर्फ एक ही खुला होता है, राइट साइड पे 2-3 है। तो ये फिर जो राइट वाली लेन है इसकी बारी जल्दी आ जाती है, नहीं तो उधर तो बहुत लंबी लाइनें लगी हुई। हेलो, Got documents and driving license. थैंक यू। Thank you. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स निकल आए हैं बुल्गारिया में। अल्लाह का बड़ा करम हुआ भाई। उसने वैसे डॉक्यूमेंट मुझे लगता है कि कहे थे, ही सेड है ना, मुझे भी यही लगता है उसने कहा। मैं चुप कर गया और इसलिए मैंने ईमेल भी नहीं दिखाई उसको। आई थिंक वी शैल गेट विगनेट हियर फर्स्ट एंड देन वी शैल ड्राइव, है ना। बस ये चांस ही होता है, किस्मत, कि उसने कहा डॉक्यूमेंट्स और मैं चुप ही कर गया। मैंने कहा ठीक है। So welcome to Bulgaria, last country before Turkey। तो आप टर्की के लिए रवा दवा। ये पूरा का पूरा कंट्री हमें क्रॉस करना है और तकरीबन ये 400 माइल्स है इस्तांबुल तक। बुल्गारिया बॉर्डर से एंटर होते हुए जब आप सोफिया की तरफ जा रहे हैं, जो उनका कैपिटल है, तो इस तरह के In माउंटेन about 10 miles, continue on to Orsam. तो इस तरह के माउंटेन रेंजेस नज़र आते हैं। राइट साइड पे थोड़े से बड़े पहाड़ हैं अगर वो तो देखा जाए तो। और बॉर्डर पे जो ऑफिसर बैठा हुआ था नहायत ही पूरे मूड में बैठा हुआ था। कोई वेलकम नहीं, कोई स्माइल नहीं, गुस्से में स्टैंपें भी ऐसे लगा रहा था जैसे गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सो नो वेलकम टू बुल्गारिया। इससे अच्छा तो वेलकम बाकी सर्बिया ने किया था, लेकिन मूड ही ऑफ। तो आप जो पहली सर्विसेज आती हैं वहाँ रुक के लंच कर लेते हैं। ये हम जा रहे हैं जी टर्की के बॉर्डर की तरफ। इधर से 1-1.5 घंटा रह गया है। बेहतरीन सड़क, अगेन बेहतरीन मौसम, लेकिन थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा गर्म है। 36-35 है इस टाइम आउटसाइड, लेकिन बेरेबल है क्योंकि शाम के 6:30 हो चुके हैं लोकल टाइम। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 1 से 1.5 घंटे में टर्की के बॉर्डर पे पहुंचा जाए। और फिर वही बात अगेन कि देखते हैं क्या वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे या नहीं। बस ये सब, बस यही टेंशन है और कोई बात टेंशन तो नहीं, बस है ज़हन में कि भाई बस कुछ कहें ना और निकल जाए।
बुल्गारिया से हम टर्की में एंटर होने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वो यूरोपियन यूनियन का Keep फ्लैग है। left onto Avtomagistrala Maritza towards Turkey. मिडल में बुल्गारिया का और लेफ्ट साइड पे टर्की का फ्लैग नज़र आ रहा है। ये बॉर्डर पुलिस है। In 6.8 miles, keep left to merge onto Avrupa Atoyalu towards Lalapasa. उस सामने भी इंग्लैंड की गाड़ी है। यहाँ पे पहले स्टैंप होगी। पहले ये बैठे हुए पुलिस वाले जो इमिग्रेशन जिसको कहते हैं, ये है जी बुल्गारिया की। ये पहले करेगी स्टैंप आपके पासपोर्ट एग्ज़िट का। सुबह एंट्री का स्टैंप हुई थी और अब होगी एग्ज़िट की। और उसके बाद फिर कस्टम्स इमिग्रेशन एंड देन कस्टम वाले टर्की के उस साइड पे होंगे। मैं कभी पहले गया नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम तो ऐसे ही होता है। एग्जिट की यहाँ पे ना स्टैंप करेंगे ये लोग, बॉर्डर पुलिस। वैसे किसी कंट्री में भी ना एंट्री की बाय रोड अपना ही मजा है। हेलो, Card open. which one? Card open. Very nice. It's not. It's here. Okay. यहाँ पे जी बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा है। वो कह रहा था कि क्या कर सकते हैं, पता नहीं वो आगे बंदा आया तो नहीं है कुछ लेने के लिए, पैसे शैसे या पता नहीं क्या है, लेकिन वो चला गया। फिर नया आया बंदा, उसने फिर स्टैंप करके दिए। कार डॉक्यूमेंट्स के बगैर जाने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे वापस जाना है। और ये जी टर्की का बॉर्डर आ गया। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कहाँ पे आ गए हम? इधर से जाना। यस, इधर ड्यूटी फ्री शॉप है टर्की की साइड पे। इधर पहले पार्क करते हैं, ज़रा थोड़ा सा टेंशन ख़त्म करें। चल जी, देखते हैं क्या करते। ये है जी इस साइड पे ये टर्किश बॉर्डर है, और इस साइड पे बड़ी मुश्किल से आए हैं। वो मैं कहानी सुनाऊंगा, आने नहीं दे रहा। तो वो बुल्गारिया से इस साइड पे और टर्किश बॉर्डर वहाँ पे है। बीच में इन्होंने एक ड्यूटी फ्री शॉप है। एक छोटा सा टूर करवा दूँ उन लोगों के लिए कि जो नहीं आए, और उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा। बाहर कैफ़े है छोटा सा, और जब आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। और अगर आपने सिम लेनी है, मैं तो अभी तक ई सिम चला रहा था, जो कि बुल्गारिया और उसके लिए बुल्गारिया और सर्बिया के लिए एक ही सिम थी, ई सिम। इधर अगर आप आना चाहें तो ये देखें, टर्क टेलीकॉम भी है, वोडाफोन भी है, टर्क सेल है। यहाँ ये आईडी देख के आपको सिम दे देंगे। ठीक है, 50 GB
और जो भी आपने पैकेज लेना है। और वो कह रहा था 20 GB 1400 टर्किश लीरा। फिर इधर ये ड्यूटी फ्री है अगर किसी ने शॉपिंग करनी है। इधर ATMs भी हैं और ये आपको यूरोस भी दे रही हैं और टर्किश लीरा भी दे रही हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टूर था। जो भी फर्स्ट टाइम आए उनको पता चल जाएगा। वो देखें जी, उधर से इधर बहुत मुश्किल से बंदे ने जाने दिया, कैमरे उसने बंद करवा दिए थे, रिश्वत मांग रहा था। और अब वहाँ पे ट्राई करते हैं जाने के लिए टर्की। और अगेन वही दुआ यही कर रहे हैं कि वो जाने दें, क्योंकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है मेरे पास। सच अ बिग ब्लंडर व्हाट आई हैव डन। ये जो अंकल कह रहे थे ना कि जो हम मैंने जाने नहीं देना, बेसिकली वो कह रहे थे कि यू कैन नॉट एंटर टर्की और आपको मैं यहीं से वापस भेज रहा हूँ, ठीक है, बुल्गारिया से। लेकिन अब हम टर्की के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो दैट इज टर्की बॉर्डर। सो प्रे। हेलो, पता है क्या वहाँ वो वही रही है, सिर्फ इग्नोर करो। अपनी अपनी शक्लें दिखाओगे। अच्छा, अब ये क्या है? ये है जी कस्टम कंट्रोल का कोई ताल्लुक नहीं था गाड़ी के कागजात के साथ, क्योंकि ये कारनेट तो मांगते नहीं है, ये कस्टम तो लगाते नहीं गाड़ी कोई आ रही हो। वो तो ईरान करता है और पाकिस्तान करता है। अल्लाह ताला ही हमें निकाल रहा है भाई, दो जगह से निकाल है भाई। वो मांगे ना, ये कारनेट पकड़ा देना। उसने भी कारनेट की से वो डिटेलें ले रहा था, है ना। If he asks you, right now is where he is. कार इंश्योरेंस, टर्की इंश्योरेंस, या आई नीड टू बाय। उन्होंने जी भेजा है D3 जाना है, ग्रीन कार्ड, वो जो इनकी रोड का टैक्स है, ये इंश्योरेंस है। Here? Green card. Thank you, thank you. And here, this is check-in. Green card, yeah? Check-in this one. Yeah. Okay. Understand, yeah? Green card, Uh-huh. check-in. Okay, he will check the Yeah, green yeah. card. Okay, that's fine. Okay. Yeah, I'm going. Yes. Thank you. Hello. Car document and passport. Passport as well? Car document, Yeah, yeah. And passport. passport. You can go. So they need car document and passport. वही बात हो गई, कार डॉक्यूमेंट के पीछे पड़ गए सारे। इधर मेरे पास और कोई हल नहीं था। वो कार डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे और मैंने उनको कारनेट दिखाया। वो कारनेट के पेजेस पलट के वो देखते रहे और वो ये समझे कि कार डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। और तकरीबन ये कोई 1100 लेरा के करीब इंश्योरेंस थी। और सेकेंडली, ये अगर किसी के पास कैश नहीं है तो कैश मशीन भी साथ ही लगी हुई है। अब वो उस वक्त काम कर रही होगी या नहीं कर रही होगी ये नहीं पता, लेकिन कैश मशीन वहाँ पे है और विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने इतनी हेल्प की है ना, इतनी हेल्प की है। वो ये डॉक्यूमेंट्स को, कारनेट को कार के डॉक्यूमेंट समझते रहे, वही खोलते रहे, वही पढ़ते रहे, वही। वो देखो
देखो बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू टर्की। यस। अब जी हम क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें निकलने देंगे या नहीं निकलने देंगे, तो खैर एनीवे अब हम करेंगे होटल बुक और चलेंगे इस्तांबुल की तरफ। Bear right. तकरीबन मेरे ख्याल हाफ एन आवर 45 मिनट बाद ये वाली आती है सर्विसेज, और इधर स्टे करते हैं और थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेश होते हैं। हम इस्तांबुल बहुत ही लेट नाइट पहुंचे थे, लेकिन लकीली 3 बजे भी हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया जो कि ओपन था। इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी विद प्राइस सुपर्ब। गूगल के ऊपर 4.8 इसके रिव्यूज़ थे, और अगर कोई ब्लू मॉस्क के साथ रह रहा है तो ये बेहतरीन उसके लिए बिल्कुल क्लोज़ है नसीब कबाब। 2 बजे तकरीबन मिडनाइट के चेक इन किया था, उसे तो होश ही नहीं थी, लिहाजा ये सुबह बनाई है। ये इसका सिटिंग रूम था, और एक बेड इधर है जिसमें बेडरूम है जिसमें 3 बेड्स इधर हैं। और एक बात जहन में रखनी है कि जब भी इस्तांबुल जाएं तो एसी वाले अपने अपार्टमेंट या रूम लेना है, क्योंकि अगर गर्मी है तो लग पता जाएगा। ये इसका दूसरा रूम है। और एक और चीज़ जहन में रखनी है कि अगर किसी के पास लगेज है तो पैदल बिल्कुल मत जाएं, कैब लेके जाएं। वो सारा पहाड़ी इलाका है, लगेज के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि आप बहुत मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा अगर कैब पे जा रहे हैं या अपनी गाड़ी, तो आप मेक श्योर करें कि पार्किंग उसके करीब है। नहीं तो पूरा जो टर्की है, सॉरी जो इस्तांबुल है, उसमें विद लगेज अगर आपके पास बैग्स हैं और आप पैदल चल के होटल और अपार्टमेंट तक जाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर करें कि आपकी पार्किंग या कैब आपके होटल तक या अपार्टमेंट तक आपको पहुंचाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम निश। गुड मॉर्निंग फ्रॉम निस। हम सर गुड मॉर्निंग फ्रॉम निस। हम जी हैं